बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रूस और यूक्रेन के मामलात ख़राब हैं। अमेरिका जानबूझकर रूस पर प्रेशर डाल रहा है और अब रूस की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि हम अपने 1 लाख फौजियों में से कुछ फौजियों को वापस बुला रहे हैं। क्या रूस ने हथियार डाल दिए या फिर रूस किसी गेम प्लान पर है? अंदर की कहानी क्या है और जंग के कितने चांस हैं? क्यों दोनों ममालिक मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और इस जंग से अमेरिका को क्या फ़ायदा होने वाला है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन से आपको आगाही मिल सके। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि रूस का कहना है उसने यूक्रेन की सरहद पर तैनात अपने 1 लाख फौजियों में से कुछ को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। रूस की वजारत दफा का कहना है कि यूक्रेन की सरहद के करीब वसी पैमाने पर जंगी मशकें जारी रहेंगी, लेकिन कुछ दस्ते अपनी छावनियों की तरफ लौट रहे हैं। याद रहे कि यूक्रेन ने खबरदार किया है कि जब तक इन्हें फौजियों की वापसी का सबूत नहीं मिल जाता वो इस पर कोई रद्द अमल नहीं देंगे। यूक्रेन का कहना है कि फौजियों की वापसी के सबूत मिल जाने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि कशीदगी में कमी हो रही है। यूक्रेन की सरहद के साथ रूस ने 1 लाख के करीब फौजी जमा कर लिए थे, लेकिन उसने हमेशा इन इल्जामात की तरदीद की है कि वो यूक्रेन पर हमला करने का इरादा रखता है। यूक्रेन की सरहद के करीब इतनी बड़ी तादाद में रूसी फौज की तैनाती से जंग छिड़ जाने के खदशात पैदा हो गए हैं और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस इस बात की यकीन दहानी चाहता है कि यूक्रेन को नीटो इत्तेहाद में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अमेरिका और मगरबी ममालिक के इत्तेहाद ने रूस के इस मुतालबे को रद्द कर दिया था। प्यारे दोस्तों, रूस की वजारत दफा ने एक बयान में कहा है कि ये यूक्रेन की सरहद के करीब फौजी इलाकों में जंगी मशकें करने वाले अपनी फौज के कुछ दस्ते वापस बुला रहे हैं। याद रहे कि वजारत दफा के तर्जमान ने कहा है कि बहुत सी जंगी तरबीती मशकें और जिस्मानी वर्जिशें जिस तरह प्लान की गई थी वो की जा रही हैं। कुछ मशकें जारी हैं जिनमें रूस और बेलारूस के दरमियान होने वाला मुश्तरका फौजी मशकें जो कि फरवरी की 20 तारीख तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। बरतानवी हुकूमत के एक एहलकार ने कहा है कि वो इस इंतजार में हैं कि वो वापस बुलाए गए फौजियों की तादाद जानने के इंतजार में हैं और उसके बाद ही वो ये कह सकेंगे कि हमला करने की सलाहियत में कोई मायने खेज कमी हुई है या नहीं। लेकिन ये ऐलान यूक्रेन और रूस दोनों के लिए इस कशीदगी में जीत का दावा करने के लिए काफ़ी है। यूक्रेन की वजारत खारजा कोलंबिया में कहा गया कि हमने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूस को यूक्रेन पर कोई मैम जोई करने से रोक दिया है। प्यारे दोस्तों, रूस की वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा है कि ये एक ऐसे दिन के तौर पर तारीख में याद रखा जाएगा जब मगरब का जंग का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया था। वो कोई गोली चलाए बगैर ही बेइज्जत और रुस्वा हो गए हैं। इस दौरान इस मसले को हल करने के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं और मंगल को जर्मनी के चांसलर रूस के सदर से मिलने मॉस्को पहुंचे हैं। तवक्का की जा रही है कि वो एक मरतबा फिर रूस के सदर पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने से बाज रहने का कहेंगे। बदसूरत इन्हें रूस पर सख्त पाबंदियां लगाने के बारे में खबरदार करेंगे। जर्मन चांसलर को इस वक्त सख्त तनकीद का निशाना करना पड़ा था जब उन्होंने इस कशीदगी पर अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया था। उनसे ये तवक्का नहीं है कि वो रूस से मगरबी यूरोप तक गैस पाइपलाइन का मंसूबा नादर स्ट्रीम 2 का मंसूबा ख़त्म कर देंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने यह कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ये मंसूबा भी खतरे में पड़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में दूसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस जंग से यूक्रेन के बहरान से चीन क्या हासिल करना चाहता है, चीन इस मामले में क्यों कूदा है और असल में चीन को क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि चीन पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो रूस के साथ खड़े हैं हर सूरत हाल में। आपको बताते चलें कि यूक्रेन पर अमेरिका और रूस के दरमियान लफ्जों की जंग शदीद होती जा रही है और ऐसे में बैनुल अक़वामी सतह पर एक अहम खिलाड़ी चीन ने भी इस बारे में सख्त गुफ्तगू की है।
حالیہ دنوں میں بیجنگ نے دونوں فریقین کو پرسکون رہنے اور سرد جنگ کی ذہنیت ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ ماسکو کے خدشات کی حمایت کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے پر چین اپنے دیرانی اتحادی سابق کمیونسٹ روس کا ساتھ دے گا۔ تاہم یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چین کے اس رویے کو طویل تاریخ ہے۔ گزشتہ ہفتے چین کے وزارت دفاع نے روس کے سیکورٹی خدشات کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ پیر کو اقوام متحدہ میں چین کے سفیر نے مزید کہا کہ چین امریکہ کے ان دعووں سے بالکل متفق نہیں کہ روس بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے پر بھی امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے فون ڈپلومیسی سے تشدد دی مذاکرات کے لیے بھی سازگار قرار دے دیا۔ اس بحران میں سفارتی انداز میں بات کرتے ہوئے چین کا سرکاری موقف محتاط اور پیچیدہ رہا ہے اور اس نے روس کے عسکری طاقت کے حقیقی استعمال کی حمایت سے گریز کیا ہے، لیکن چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے دو ٹوک باتیں کہی ہیں۔ چین میں بڑھتے ہوئے مغرب مخالف جذبات کی اس دور میں یوکرین کو بحران کو مغرب کی ناکامیوں کی ایک اور مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ امریکہ کی زیر قیادت نیٹو ہے جو روس اور چین جیسے دو ممالک کی اپنی سرزمین کے دفاع اور خود مختاری کا حق کا احترام کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ روزنامہ گلوبل ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ چین اور روس کے درمیان پرانے اور قریبی تعلقات عالمی نظام کی حفاظت کی آخری ڈھال ہیں، جبکہ سرکاری خبر رساں ایجنسی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اپنے ملک سے توجہ ہٹانے اور یورپ پر اپنے اثر و رسوخ کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، بی بی سی سے بات کرتے ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں یہاں مقصد امریکہ کی بیج کنی اور اس کے علاوہ میڈیا کو بدنام کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اس بات کی ایک مثال ہے کہ بیجنگ باقاعدگی سے یوکرین کے بارے میں کریمن کی بات چیت کے نکات کو اپنے مفادات کے مطابق بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ چین اور روس ان دونوں سٹالن اور ماؤ کے دور سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سن 2014 میں یوکرین میں کریمہ کے بحران نے روس کو چین کے مزید قریب کر دیا، جس نے بین الاقوامی تنہائی کے دوران ماسکو کو اقتصادی اور سفارتی مدد کی پیشکش کی۔ پیارے دوست، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔